सुप्रभात बच्चों, मैं सुमन हिंदी की टीचर। आज हम व्याकरण का अध्याय नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारा शब्द विचार। शब्द विचार, इसको इंग्लिश में हम मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि शब्द क्या कहलाता है। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि शब्द क्या होता है, उसके बाद आगे चलेंगे। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के जो भेद बताए गए हैं वो दो प्रकार के होते हैं। शब्द के भेद, दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब सअर्थ, अर्थ सहित, जिन शब्दों का कोई ना कोई मीनिंग निकले, वो होते हैं सार्थक शब्द। ठीक है, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। ये है शब्दों के भेद। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? अर्थ रहित, अर्थहीन शब्द जिनका कोई भी अर्थ न हो, जैसे पानी, वाणी। अब इसमें निरर्थक शब्द का जो हम एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, पानी, वाणी। इसमें पानी का तो अर्थ है, लेकिन वाणी, वाणी का कोई भी अर्थ नहीं है। तो ये क्या है? निरर्थक। और ये क्या है? सार्थक शब्द। ठीक है, ऐसे होते हैं सार्थक और निरर्थक। इसके बाद हम करेंगे शब्द के जो भेद होते हैं वो किन किन आधारों पर किए जाते हैं। शब्द भेदों के, शब्दों के भेद जिन आधारों पर किए जाते हैं। किए जाते हैं। कौन से हैं वो? वो हैं ये बच्चों, 4 प्रकार के जो आधार हैं उन पे बेस्ड होते हैं शब्दों के भेद। कौन से हैं वो? नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति आधार, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। सेकंड है बच्चों रचना के आधार पर। थर्ड है बेटा व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर। व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर। फोर्थ है बेटा अर्थ के आधार पर।
अर्थ के आधार पर। अब हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार से शब्द का भेद किया जाता है। संस्कृत भाषा को जो है हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। हिंदी भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई है? संस्कृत भाषा से निकलकर हिंदी भाषा बनी है। ठीक है। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के शब्द हैं। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के शब्द हैं? इसके बाद हम देखते हैं हिंदी भाषा में 4 प्रकार के शब्द हैं। कौन से हैं? हिंदी भाषा के 4 प्रकार के शब्द। ये है बेटा तत्सम के शब्द, तत्सम। नंबर 2 है तद्भव, क्या है सेकंड? तद्भव। इसके बाद मैं आपको इन सब के बारे में अलग अलग से बताऊंगी। थर्ड है विदेशी। तद्भव, विदेशी, देशज, देशज। नंबर 5 है बेटा संकर। अब हम देखते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो उसके जैसा हो। तत्सम, उसके जैसा। किसके जैसा? इसका अलग अलग अर्थ मैं आपको बताती हूँ। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् और सम, 2 शब्द है ना इसमें। एक तो है तत्, दूसरा है सम। तत् का मीनिंग है उसके, सम का अर्थ है समान, उसके समान, अर्थात संस्कृत भाषा के समान। हिंदी भाषा की जननी कौन है? संस्कृत भाषा। तो ये क्या है? इसका अर्थ हुआ उसके समान। ठीक है, मीन्स संस्कृत भाषा के समान। जो शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिस प्रकार जैसा रूप उनका संस्कृत में प्रयोग किया जाता है वैसा ही उनको हिंदी में एज इट इज़ लिखा जाता है, बोला जाता है। वो कौन से शब्द हैं? एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जल, पवन आदि। ठीक है, क्या हुआ ये? जल। जल को हम संस्कृत में भी जल ही लिखेंगे और इसको हम हिंदी में भी जल ही लिखेंगे। तो ये क्या हुआ? तत्सम शब्द। ऐसे ही पवन है, पवन को भी संस्कृत और हिंदी में एज इट इज़ ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है तद्भव शब्द। तद्भव, तद उससे, भव निकलने वाला, अर्थात उससे पैदा होने वाला। किससे पैदा होने वाला? संस्कृत भाषा से पैदा होने वाला, उससे पैदा होने वाला, अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न होने वाला शब्द
जो है क्या कहलाता है, तद्भव। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, दुग्ध। दुग्ध शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत। और इसका अर्थ क्या होता है? दूध। ये क्या हुआ? हिंदी भाषा। तो ये संस्कृत भाषा से निकल के बना, दुग्ध से क्या बना? दूध। ठीक है। इसके बाद है आपका विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में लाए गए हैं। विदेशी शब्द क्या है? जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में लाए गए हैं। शब्द है फॉरेन लैंग्वेज का, लेकिन उन्हें हम हिंदी में यूज़ करने लगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगी। विदेशी भाषा से लिए गए शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, जैसे अदालत, औरत, तारीख, मुकदमा। कौन सी लैंग्वेज से लिए गए शब्द हैं ये? अरबी से। ठीक है। ऐसे ही कुछ फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, अलग अलग लैंग्वेज हैं जिनसे हमने कुछ शब्द लिए और उनको हिंदी में एज इट इज़ हम बोलने लगे। अदालत अरबी लैंग्वेज का, अरबी भाषा का जो है वर्ड है, शब्द है, और उसे अब हम हिंदी में अदालत ही बोलते हैं, उसका हमने और कोई नाम नहीं रखा है। ठीक है। अदालत को कहते तो हम न्यायालय भी हैं, लेकिन इस शब्द का भी प्रयोग हम करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट है बेटा देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं? जो हमारे ही देश के, हमारे ही भाषा से निकले हुए शब्द हैं। भारत में हर राज्य की अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है, और उनकी भाषाओं की अपनी ही बोली और उपबोलियाँ भी हैं। जो शब्द अपने देश की भाषाओं, बोलियों या बोलचाल की भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, धोती आदि। ठीक है। एग्जाम्पल देखो आप, लोटा, धोती आदि। ओके। नेक्स्ट बेटा संकर शब्द। संकर शब्द, इन्हें मिश्रित शब्द कहा जाता है। इन्हें दूसरा नाम क्या दिया जाता है? मिश्रित। मिश्रित मीन्स मिला हुआ, कि एक अकेला नहीं है ये। जो विभिन्न स्रोतों के मिश्रण से बने हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। अब देखो, जैसे है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। रेलगाड़ी। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर हो पाएगा। ओके। रेलगाड़ी। रेल जो वर्ड है कौन सी लैंग्वेज का है? रेल अंग्रेजी। ओके। और गाड़ी किसका है? हिंदी का। जो ये गाड़ी शब्द है ये है हिंदी का। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि इंग्लिश और हिंदी जो दोनों से मिलकर एक शब्द बना रेलगाड़ी। तो ये क्या हुआ? दो भाषाओं का मिश्रण हुआ। ठीक है। तो ये कौन से शब्द कहलाए? संकर शब्द। दूसरा नाम क्या है इनका? मिश्रित शब्द। इतना आया बेटा आपको समझ में? ये हम क्या पढ़ रहे थे? ये हम पढ़ रहे थे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर
शब्दों के भेद। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने हुए बेटा? 3 प्रकार के। कौन से हुए? रूढ़, रूढ़ शब्द। क्या हुआ? रूढ़ शब्द। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। ये हुआ फर्स्ट। सेकंड हुआ यौगिक शब्द। थर्ड हुआ योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? अब हम ये जानेंगे। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का अर्थ तो निश्चित होता है, लेकिन उनके टुकड़े करने पर और ही कोई अर्थ निकलेगा। जैसे जल कमल, जल कमल। इन शब्दों के जब हम टुकड़े करेंगे, जल कमल, जल प्लस कमल। अब ये देखिए, आप मुझे बताइए, ज प्लस ल। अकेले ज का क्या अर्थ है? अकेले ल का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जब हम कमल में देखेंगे, क प्लस म प्लस ल, अलग अलग करके जब हम देखते हैं क म ल, मैं बोलती हूँ यहाँ पर म, इसका कोई अर्थ निकल के आया? नहीं आया। तो जब हम इनको अलग अलग करके देखेंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जब इनको एक साथ लिखेंगे शब्द बनाकर तो ये मीनिंगफुल होंगे। तो ये क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द। अब है यौगिक शब्द। नेक्स्ट है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन जो शब्द एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बने हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। एक बार मैं रिपीट करती हूँ इसको। जिन शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं अथवा जो शब्द एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि का योग रहता है। यौगिक शब्द जिन शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें अलग करने पर उनके अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे पाठशाला। यौगिक शब्द का हम एग्जाम्पल देखते हैं। पाठशाला, ये अलग अलग से 2 शब्द हैं और दोनों का ही मीनिंग है। पाठ अलग शब्द है, शाला अलग शब्द है, दोनों ही अर्थवान हैं। ये होते हैं यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर कोई शब्द बने, वो कोई एक शब्द बन जाए और उसका फिर भी उन दोनों ही टुकड़ों का जब हम अलग अलग करके देखें तो उनका मीनिंग निकले। पाठ का अलग से भी, पाठ को अगर हम अलग लिखते तो भी उसका अर्थ है, शाला को अलग लिखते तो भी हमारे सामने उसकी एक पिक्चर बन जाती है कि शाला क्या होती। नेक्स्ट है बेटा योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ क्या होता है? यौगिक प्लस रूढ़, जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है। यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द, यौगिक और रूढ़, जब ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? योगरूढ़ शब्द, जो कि जिनसे हमें यौगिक का भी बोध होगा और रूढ़ का भी बोध होगा। जैसे जलज, जलज, जल एक शब्द है,
ज उसके साथ लगा दिया, फिर भी हमारे सामने इसका अर्थ आ रहा है जलज, जल में उत्पन्न होने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर। व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर। ये दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द अविकारी शब्द किसके आधार पर है? ये व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर। विकारी का मीनिंग है जिसमें विकार आए, चेंज आए, परिवर्तन आए, जो कि परिवर्तनशील हो, जिसमें परिवर्तन किया जा सके। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे लिंग, वचन, कारक आदि, जो चेंजेबल हो। इसके बाद है बेटा अविकारी शब्द। अविकारी जिसे चेंज न किया जा सके, परिवर्तन रहित, परिवर्तन रहित, परिवर्तन के बिना, जिसे कि हम बदल नहीं सकते। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन रहित शब्द, अविकारी शब्द, 4 प्रकार के। कौन से कौन से? क्रिया विशेषण, संबद्ध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोध। नेक्स्ट बेटा अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। आधार पर शब्दों के प्रकार। ये है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मीन्स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दूसरा है पर्यायवाची शब्द, तीसरा है विलोम शब्द, चौथा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, और पांचवा है शब्द युग्म। ठीक है। किसके आधार पर है ये? अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर हम देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कैसे होते हैं ये? जो ईश्वर में विश्वास रखता है, क्या कहेंगे उसे हम?
जो ईश्वर में विश्वास रखता है। एक शब्द नहीं है ये बहुत सारे शब्द हैं, मीन्स अनेक शब्द हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम क्या कह सकते हैं? एक शब्द से क्या बुला सकते हैं हम उसे? आस्तिक। और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, यहाँ पर ये विलोम शब्द का भी आपको एक उदाहरण मिल रहा है। आस्तिक जो ईश्वर में आस्था रखता है, नास्तिक जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है। और ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है बच्चों पर्यायवाची शब्द। ये किसके आधार पर चल रहे हैं हम? अर्थ के आधार पर। शब्द के जो भेद हैं वो हम देख रहे हैं। नंबर 2 है इसका, फर्स्ट था इसका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, दूसरा है इसका पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कैसे होते हैं? जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे हों और एक ही वस्तु की ओर संकेत करते हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची। और दूसरा क्या कह सकते हैं? समानार्थी। मीन्स समान अर्थ वाले। बहुत सारे शब्द हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही है। समानार्थी शब्द भी हम पर्यायवाची शब्दों को कह सकते हैं। इसके उदाहरण आप देखिए, जैसे हम इजी से इजी लेके हम समझते हैं अश्व। अश्व को और हम क्या कह सकते हैं? घोड़ा। क्या कहते हैं? घोड़ा। तुरंग, तुरंग भी कहते हैं। तो ये क्या हुए? पर्यायवाची शब्द। हरी, हरी। और एक और है इसका, इनमें से कोई भी शब्द कहीं पे आ जाए तो उसका क्या अर्थ होगा? उसका अर्थ एक ही होगा, घोड़ा। ठीक है। अब अर्थ के आधार पर हम शब्द का तीसरा भेद देखते हैं। जिनके अलग अलग अर्थ हमारे सामने, अलग अलग पिक्चर हमारे सामने होगी। अनेकार्थी शब्द वो थे समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्दों को क्या कहा? समानार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ, अलग अलग मीनिंग। जैसे हाथ को हम कर भी कहते हैं। अब हम कर से देखते हैं, कर को हम और क्या क्या कह सकते हैं? कर, सूंड, किरण। ठीक है। और हाथ, हाथी के सूंड को भी बताया है कि हम कर कह सकते हैं। नेक्स्ट रो देखते हैं हम, जैसे पत्र। पत्र, खत। खत होता है चिट्ठी जो हम लिखते हैं। फिर हम इसे पत्ता भी कह सकते हैं, पत्ता। और पंख को भी पत्र कह सकते हैं। ठीक है। ये था आपका अर्थ के आधार पर शब्द का तीसरा भेद, अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर ही शब्द का भेद, विलोम शब्द। विलोम शब्द किसके आधार पर है? ये अर्थ के आधार पर ही है बेटा, ये भी विलोम शब्द। विलोम शब्द तो काफ़ी इजी है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। रात, दिन, सफ़ेद, काला, उल्टा, सीधा, बहुत सारे ये। ठीक है। एक, अनेक, कोमल, कठोर, गुण,
गुण का उल्टा क्या होगा? दोष। गुण दोष। लाभ। लाभ मीन्स फायदा। लाभ का उल्टा क्या होगा? नुकसान। लाभ हानि। ये क्या हुए? विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द। इन्हें हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है होमोफोन्स, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अर्थ के आधार पर श्रुति सम भिन्न अर्थक शब्द। इसका एग्जाम्पल देखिए आप। आयात बोलने में एक जैसे हों लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो। आयात, आयात, आयत। आयात से क्या मतलब है? बाहर से कोई वस्तु अंदर लेके आना, बाहर से आना। और आयत से क्या मतलब है? आयत आकार की कोई वस्तु जिसका आयताकार, आयताकार जिसकी आकृति हो, आयताकार आकृति वाली वस्तु। आयताकार आकृति वाली या आयताकार आकृति वाला। क्या था ये? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे चिता, चिंता। चिंता का अर्थ क्या होता है? चिता, चिंता, चीता, ये तीन शब्द हैं एक जैसे, बोलने में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। चिता, चिंता, चीता। चिता होती है शव जलाना, ठीक है, शैया। चिंता द्विधा। चीता बाघ की तरह एक पशु जानवर का नाम है चीता। नेक्स्ट है बेटा इसका शब्द युग्म। शब्द क्या करें हम? ये अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। शब्द युग्म। शब्द युग्म कैसे होते हैं? एक ही शब्द को या एक ही अर्थ देने वाले शब्दों के जोड़ों को, कोई शब्द है, अलग अलग शब्द हैं, 2 हैं या 3 हैं, लेकिन उनका मीनिंग एक जैसा आ रहा है, उनको क्या कहते हैं? शब्द युग्म। शब्द युग्म जैसे नोक झोंक। नोक झोंक से क्या अर्थ हमारे सामने आ रहा है? कि किसी की कहा सुनी हो गई है और नोक झोंक हो रही है। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही आ रहा है। मारपीट। मार पीट, मार पिटाई, इससे हमें बोध हो रहा है कि किसी की मार पिटाई की जा रही है। नेक्स्ट है बच्चों एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द। नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है, काफ़ी लंबा चैप्टर था अपना ये। एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द। आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्यक्तिगत नंबर पर। एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द, क्योंकि बेटा वीडियो में हर एक शब्द को, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, और वैसे ये काफ़ी लंबा चैप्टर था, इसलिए भी आपको थोड़ा समझने में हो सकता है कि परेशानी आए, तो आप मुझसे पूछ लेना बच्चों, ठीक है।
कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द, जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ हमें लगे क्या होना भी चाहिए, जैसे संधि। संधि से हमें क्या आभास हो रहा है? समझौता। तो इसके जैसा एक और दूसरा शब्द हम लेते हैं मेल। मेल से भी क्या हो रहा है? मिलाप हो रहा है, मिलन हो रहा है। किसी व्यक्ति के साथ मिलना या दोस्ती, और संधि किसी राष्ट्र से समझौता, अक्षरों का मेल। ये क्या है? एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द। अब जैसे इसी में एक और देखते हैं हम, विहीन। विहीन, रहित। विहीन का भी अर्थ हमें दिखाई दे रहा है किसी चीज़ के बिना, और रहित में भी। ठीक है, इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कोई भी परेशानी आए तो मुझसे पूछ लेना।